नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। पिछले 3 दिनों से जम्मू के कठुआ में जो सोफियान जंगल है वहां पर जिस तरीके से आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ जारी है, उसकी लगातार खबरें सामने आ रही हैं। अब तक बताया जा रहा है कि 2 आतंकियों को ठिकाने लगा दिया गया है। जो और आतंकी हैं उनकी तलाश लगातार जारी है। लगातार जो हमारे सुरक्षा बल हैं वो उनकी तलाश कर रहे हैं। सर्च ऑपरेशन जारी है और मुठभेड़ आज भी जो है वो शुरू हुआ। 3 दिनों से लगातार आतंकियों को ढेर किया जा रहा है और इसी के साथ हमारे 4 जवान अब तक शहीद हो चुके हैं। ये एक दर्दनाक खबर इस वक्त सामने आई है और आपको बता दें कि लगातार जो हमारे सुरक्षा बल हैं वो अपनी जाबाजी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर किसी सामान्य अफसर की नहीं है, तस्वीर है जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात की। उनके बारे में हमने आपको बताया था किस तरीके से वो आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाने के लिए खुद AK-47 हाथ में लेकर उतर गए थे मैदान में और पूरे दिन वो सर्च ऑपरेशन में आतंकियों को ढूंढते रहे। हालांकि उस वक्त आतंकी नहीं मिले थे और वो अपना सामान जो है वहां से छोड़कर उन्होंने ठिकाना बदल लिया था, जिसमें जूते और अन्य जो विस्फोटक था वो वहां पर बरामद हुआ सुरक्षा बलों को। लेकिन अब एक बार फिर जो नलिन प्रभात है डीजीपी, उन्होंने खुली चेतावनी, खुली धमकी दे दी है कि जब तक आतंकी एक ठिकाने नहीं लग जाता तब तक ये ऑपरेशन बंद नहीं होगा, ऑपरेशन खत्म नहीं होगा। ये एक ऐसी धमकी है जो कि पाकिस्तान के आतंकियों के कान के फर्दों को फाड़ने तक के लिए काफी है। ये एक बहुत बड़ी धमकी है और साफ कर दिया गया है उनकी आंखों में, उनकी आवाज में। जब वो ये बात बोल रहे थे पाकिस्तान के आतंकियों को, ये खुली चेतावनी और धमकी दे रहे थे, तो उनकी आवाज जो थी वो इतनी बुलंद थी कि वहां खड़े सभी पत्रकार जो थे, मीडिया बंधु जो थे और जो भी उनकी बात को सुन रहे थे, उनके रोंगटे खड़े हो रहे थे। 4 जवान हमारे शहीद हुए हैं, जिनमें तारिक अहमद, जसवंत सिंह, बलविंदर सिंह, जगबीर सिंह शामिल हैं। इन्होंने हमारे देश की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है और अपनी जान देने से भी गुरेज नहीं किया। इनको नमन, एनएमएफ न्यूज इनको नमन करता है। लेकिन जो तस्वीरें अब सामने आ रही हैं नलिन प्रभात की और लगातार वो सर्च ऑपरेशन में जारी रहे, तस्वीर हमने आपको दिखाई भी थी कि वो खुद घने जंगल में उतर गए थे और ये सामान वहां से बरामद हुआ था। हालांकि अब तक 2 आतंकियों को ठिकाने लगाया जा चुका है। बताया जा रहा है कुल 9 आतंकी हैं जिनको ठिकाने लगाने की कोशिश जो है वो लगातार सुरक्षा बल कर रहे हैं। और डीजीपी नलिन प्रभात ने बीती रात हमारे जो शहीद जवान हैं उनको भी श्रद्धांजलि दी, उनको आखिरी विदाई जो है वो देते हुए डीजीपी नलिन प्रभात नजर आए। तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक बार मैं चाहूंगा कि हमारे जो वीर जवान हैं उनकी तस्वीरें भी अगर हम फुल स्क्रीन पर दिखा सकें। ये तारिक अहमद, जसवंत सिंह, बलविंदर सिंह और इसी के साथ जगबीर सिंह, जिन्होंने इस देश की सुरक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान यहां पर दिया है। और ये सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। नलिन प्रभात जो कि डीजीपी हैं वो कंधा देते हुए नजर आए। अब जरा आपको नलिन प्रभात की वो धमकी भी सुनवा देते हैं जो उन्होंने पाकिस्तान में बैठे आतंकियों को दी है। जिस जगह पे ये मुठभेड़ हुई वही जगह है जहां हमारे लोग नीचे से पहाड़ पे ऊपर चढ़ रहे थे। डोमिनेटिंग पोजीशन का फायदा उठा के पाकिस्तानियों ने क्लियर लाइन ऑफ साइट की वजह से हमारे 4 बहादुरों को शहीद किया है। हमारी शहीदों की भरपाई बातों से नहीं होगी, वो केवल काम से होगी। J&K पुलिस, मैं आप सबको बताना चाहूंगा, J&K पुलिस का हमारा ना इरादा कमजोर हुआ है, ना हमारा मकसद हमसे कहीं दूर है। मकसद भी साफ है, इरादा भी मजबूत है और जज्बे की तो कभी कमी नहीं थी। J&K पुलिस एक ऐसी इकलौती पुलिस फोर्स है मुल्क की जिसके बहादुरी, जांबाजी और शहादत की कहानियां जो हैं वह तारीख के स्वर्ण पन्नों पे ही लिखी जाती हैं और लिखी जाएंगी। और हम सोएंगे नहीं, आराम नहीं करेंगे जब तक हमारे नापाक पड़ोसी और उसकी तंजीमों की ये जो हरकतें हैं इनको हम इन पे नकेल न खींचें। तो सुना आपने, जब तक हम सोएंगे नहीं और उन आतंकियों को ठिकाने लगाते रहेंगे
जो इस देश की तरफ गलत नज़र से देखते हैं, जो इस देश को नुकसान पहुंचाने की जुर्रत भी करते हैं। ये हैं डीजीपी नलिन प्रभात, एक कड़क अफसर जो कि आतंकियों के लिए अब जम्मू कश्मीर में काल साबित हो रहा है। फिलहाल आप इस खबर पर क्या सोचते हैं और डीजीपी नलिन प्रभात के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें एनएमएफ न्यूज़।